ईश्वरं यशः श्रीसमुदाहृतं खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो भगवान् श्री गुरु प्रिय ही भगवान श्री गुरु प्रिय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंदहु गुरुपद पदों में परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। प्रथम गुरु की पूजा कीजे, दूजे मातु पिता को लीजे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होय। चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो।
चाहे संकट ने घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर चेतन डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर चेतना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय हो। साहिब बंदगी साहिब। विश्व के समस्त पूजनी बंदनी देवी देवता के समान महान पुरुषों को नमन वंदन करके आत्मबोध देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का स्मरण करके हिंदुस्तान की दिव्य भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बालाघाट ग्राम मानेगांव स्कूल के मैदान में समस्त ग्रामवासियों के योगदान से सुखद सत्संग अमृत कथा का शुभारंभ हो रहा है। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, दूर दूर से विभिन्न गांवों से पधारे हुए सत्संगी भाइयों बहनों, गत वर्ष पधरौनी के रूप में मानेगांव में मुझे आने का सुअवसर मिला था। श्री दंडी साहू श्री तमलाल साहू जी के यहाँ हम आए हुए थे, जहाँ पर अनेक ग्रामवासियों ने दर्शन किया था और कई ग्रामवासियों ने गुरु मंत्र भी लिया था।
श्रद्धा तो पहले से ही थी। गुरु का दर्शन करते ही मन में भाव जग गया कि अब गुरु की सेवा करो। कार्यक्रम की चर्चा उस समय भी हुई थी। सबके मन में सूक्ष्म रूप से भाव बन गया था कि एक बार गुरु जी को बुलाकर बड़ा सत्संग कराना है। परंतु मन में थोड़ा संकोच भी था। दंडीलाल साहू, एतम साहू के मन में थोड़ा भय भी था कि हम तारीख ले लें और गांव के लोग कहीं पीछे हट गए तो ये अला बला सब हमारे ऊपर आ जाएगी, ऐसा डर लग रहा था। लेकिन माने गांव जो उचित बात को मान ले वही तो माने गांव कहलाता है। सबने उनकी बात को माना, स्वीकार किया। उन्होंने मीटिंग किया, सबने सेटिंग किया, अंततः कार्यक्रम फाइनल हो। आज ये जो अवसर है, अभी कुछ क्षण पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे कि सत्संग का एक क्षण जो सुख देता है वो सुख स्वर्ग में भी नहीं। मैं पीछे से सुन रहा था और वे ठाकरे जी थे, उनके शब्द बड़े प्रिय थे। ऐसी बातों में मेरा ध्यान रहता है। मैं बचपन में भी कहीं लाउड स्पीकर में कुछ बज रहा है तो सुनते सुनते भी बहुत सारा याद कर लेता था, बहुत ध्यान लगाता था। कहीं कोई ज्ञान की बात कागज में लिखी हुई रास्ते में पड़ी है, उसको उठाकर पढ़ता था। अच्छी लगी तो उसको भी याद करता था, क्योंकि विद्या धन जो याद करो वो तुम्हारा है, जो किताब में लिखा है वो पराया है। इसलिए उस विद्या को अपनी विद्या मत मानो जो किताब में लिखी है। उस विद्या पर तुम्हारा अधिकार है जो विद्या तुम्हारी मेमोरी में अंकित हो गई है। और विद्या एक ऐसी चीज है, अगर बार बार पढ़ो ना तो फिर धीरे धीरे भूल जाती है। सबको भूल जाता है। किसी को 6 महीने में भूलता है, किसी को 6 साल में, किसी को 10 साल बाद, लेकिन भूलेगा जरूर। और मरने से पहले तो 90% स्मरण शक्ति खो जाती है। स्मरण शक्ति कम होने लग जाए तो समझ लो अब मरण की शक्ति बढ़ रही है। स्मरण का घटना संकेत देता है कि मरण नजदीक आ रहा है। जब तुम अपने परिवार के बच्चों के नाम भी भूलने लग जाओ तो समझ लो मृत्यु बिल्कुल पड़ोस है। बस 1-2 साल के मेहमान आप हैं। लेकिन तो आज गुरु जी क्या सुनाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि मैं देखता हूं बड़े भाव से लोग आए हैं। कलयुग में सभी लोग बिजी बहुत है, व्यस्त है, और बहुत से लोग तो अस्त व्यस्त है। बहुत से लोग अस्त व्यस्त भी है और ध्वस्त भी है। और कितने लोग अस्त भी है, व्यस्त भी है, ध्वस्त भी है और पस्त भी हो गया है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो व्यस्त हैं और मस्त हैं।
तो फिर भी समय निकाल कर लोगों का आगमन हुआ है। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में भक्ति का क्या महत्व है। भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। संपत्ति और भक्ति में कौन ज्यादा वजन है? रूप बड़ा है कि गुण बड़ा है? धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले, ये सब कौने काज। कबीर एक सत्य बोलने वाले साहसी संत थे। सत्य जानते बहुत लोग हैं, लेकिन सत्य बोलने की हिम्मत सबके अंदर होती नहीं। और सत्य बोलने से खतरा भी है, और सत्य सब जगह सक्सेस भी नहीं। और सत्य हमेशा अगले को चोट कर देता है। इसलिए घर में भी थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। दुकान पर भी थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। सर्विस में भी थोड़ा थोड़ा झूठ। राजनीति में तो हाफ हाफ झूठ और सच रहता है। राजनेता झूठ के तवे पर अपनी सफलता की रोटियां सेक लेता है, और 50% उसमें सत्य होता है। राजनेता के भाषण में बहुत दम होता है, आचरण में आधा दम कम हो जाता है। लेकिन भाषण सुनोगे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जब आचरण देखोगे तो तुम्हारे रोंगटे आराम से बैठ जाएंगे कि ठीक है सब। तो कबीर साहब साहसी संत, जो उन्होंने बोला है, आज कोई कबीरपंथी साधु भी मुश्किल से बोलता है, और कबीर की नकल करेगा तो साधु पीटा भी जाएगा। कोई कोई गांव में उसकी पूजा पिटाई से होगी, क्योंकि आप अपने बाप की नकल नहीं कर सकते। बाप बाप है, आप है। कबीर कबीर है, आप कबीर पंथी हैं, लेकिन कबीर जैसी कला आप में नहीं है। इसलिए राम के भक्त को राम की बराबरी नहीं करना चाहिए कि मैं भी वनवास जाऊं और अपनी सीता जी को ले जाऊं और वहां घूमूं, तुम और तुम्हारी सीता वहीं शेर बाग खा जाएंगे सब लौट के दोनों। तो राम की नकल मत करो, उनसे प्रेरणा लो, और जहाँ तक उचित है वो करो। कबीर की भी नकल मत करो, कबीर से प्रेरणा लीजिए, और जहाँ तक संभव है कबीर के विचारों को अपने आचरण में उतारिए। पर कबीर बनने की कोशिश मत करो। भगवान बनने के लिए नाटक मत करो।
भगवान एक अलग चीज है, तुम उसके भक्त बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। दुनिया भले आपको कहे कि भगवान है, पर तुम अंदर से समझ लेना हम वही हैं, भगवान नहीं है। अगर तुमने मान लिया कि मैं भगवान हूँ तो बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी सर्विसिंग होगी और जल्दी होगी। जितने लोगों ने जबरदस्ती भगवान बनने की कोशिश किया उनकी सबकी सर्विसिंग हो चुकी है, क्योंकि भगवान का लेवल बहुत बड़ा लेवल है। बातें करना आसान है, भगवान की निंदा करना आसान है। कबीर भगवान की ग्रेड के संत है, कबीर कोई साधारण संत नहीं। ये सब भगवान के लेवल की महान आत्माएं हैं। और स्वामी महावीर, महात्मा बुद्ध, राम, कृष्ण, ये सब ध्रुव, प्रहलाद, ये भगवान के लेवल के लोग हैं, बहुत महान लोग हैं। अपन लोग उनके पद चिन्हों पर चलें उतना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, इतना जरूर है, पद चिन्हों पर चल करके तुम भी वहीं पहुंचोगे जहां वो महान पुरुष पहुंच चुके हैं। आप पीछे पीछे चलते रहो, उनका दर्शन करो और उनसे मार्गदर्शन लो। तो साहब कहते हैं कि अरब खरब लो द्रव्य हो। द्रव्य का अर्थ होता है धन, दौलत, संपत्ति। अरबों खरबों धन हो जाए, तुम अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, अच्छी बात है, बनना चाहिए। अरबपति, खरबपति, लखपति, करोड़पति, पदुमपति और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अपनी पत्नी के पति, खूब पति बनो। लेकिन पति में सावधान नहीं रहोगे तो पति में दुर्गति भी बहुत है। एक स्त्री के पति बनकर भी तुम एहसास करते हो कि बहुत जिम्मेदारी आ गई। पति बनना कोई आसान बात है, इसलिए तो बहुत से लोग साधु बन जाते हो, पतिवती बनते ही नहीं। क्योंकि पति बनना, कोई कह सकता है अरे गृहस्थी, गृहस्थी बहुत कठिन चीज है, ये साधु लाइन से तो बहुत ज्यादा कठिन है। गृहस्थी के मार्ग में बहुत हिम्मत वाले लोग ही टिकते हैं, नहीं तो मैदान छोड़कर भागते हैं। तुम लोग सब हिम्मत वाले हो और हम लोग थोड़ा कम हिम्मत वाले हैं, इसलिए तुम लोग पति बने, हम पति बने ही नहीं, हम बस बिना पति वाले हैं। और ये स्त्रियां भी बहुत साहसी हैं जो पत्नी बनी। पत्नी बनना पति से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि पत्नी बनने का मतलब है अब हम किसी की दासी हो, किसी की सेविका बन गई, किसी को अपने पति देव मानकर अपने हृदय में बसा लिया है। असली पत्नी जो होती है ना, वो बहुत महान होती है, उसके शब्द में भी शक्ति होती है। वो मन में जो सोच लेती है, आंख मूंद करके, हाथ जोड़कर, वो सब होता ही है। और नकली पत्नी तो आंख मूंद कर सोचे चाहे आंख खोल कर सोचे, सब उल्टा ही होगा, क्योंकि उल्टा चाल चलती ही होगा, वो सीधा चलती ही नहीं, इसलिए नकली है। और साहब कहते हैं कि धनवान बन जाओ, धनवान बन जाओ, ये सरल नहीं है। धनवान होना भी बहुत कठिन है। कौन है जो धनवान बनना नहीं चाहता है? कौन गरीब रहना चाहता है? लेकिन जो धनवान नहीं बन पाता है वो धनवान की निंदा करता रहता है, और धनवान की निंदा करके अपने दिल को तसल्ली देता है और कहता है अरे ये सब धन के गुलाम लोग हैं। और कोशिश उसकी भी है कि दांव मिले तो मैं भी धन का गुलाम बनूं, पर बन ही नहीं पा रहा है। धनवान होना, ये भाग्यवान जो होगा वही धनवान बन सकता है, क्योंकि धन भी सबके पास नहीं आता है।
और वे लोग धनवान बहुत जल्दी बन जाते हैं जिनकी गृह लक्ष्मी, जिनकी पत्नियां, जिस घर की स्त्रियां, माताएं बहनें खुश रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी आकर के डेरा डालती है। जिस घर की स्त्रियां दुखी रहती हैं, कोने में बैठकर चुपके रोती रहती है और बहुत गुस्सा करती, दांत पीसती रहती है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। ये लक्ष्मी कैसे आएगी? आपकी गृह लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी तो घर में धन लक्ष्मी बहुत आएगी। गृह लक्ष्मी जितना शुद्धता रखेगी, धन लक्ष्मी उतना अधिक आपके घर में टिकेगी। आपकी गृह लक्ष्मी जितना अधिक मृदुभाषी होगी, प्रेम से बोलेगी, धन लक्ष्मी दिन दूनी रात चौगुनी तुम्हारे घर में आ जाएगी। लेकिन अधिकतर घरों में कलह कलेश बहुत है। पति पत्नी में झगड़ा, माता पिता के बीच में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, लक्ष्मी लक्ष्मी लड़ रही है, और बेटा बाप में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, और झगड़ा बहुत तगड़ा, और झगड़ा तगड़ा उसमें अति रगड़ा, और उसी में सारा काम बिगड़ा, तो लक्ष्मी तो नहीं आती, फिर दरिद्र आता है। झगड़ा हमेशा लक्ष्मी को दूर भगा देता है। क्रोध, तुम आपस में ज्यादा बात लड़ाओगे, तुम्हारे घर में गरीबी आ जाएगी। अधिकतर लोग पति पत्नी की बात को काटता है और पत्नी पति की बात को काटती है, भाई भाई की बात को काटता है, बेटा बाप की बात को काटता है, और सब तर्क कुतर्क वितर्क और टिन 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 टिल 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 ढुलमुल ढुलमुल गुलगुल गुलगुल भुलगुल भुलगुल, सब ऐसे करते करते लड़ भीड़ करके पूरा दरिद्र को बुलाकर बैठ जाते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कबीर साहब कहते हैं, तुम अरबपति बन जाओ, तुम खरबपति बन जाओ, और तुम्हारे पास में बहुत लंबा चौड़ा राजपाट हो जाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक इतने लंबे राज्य के तुम मालिक हो जाओ। लेकिन 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 फिर भी एक बात है, यदि आपके पास में भक्ति नहीं है, तुम्हारे पास में सत्संग नहीं है, तुम्हारे पास में स्वाध्याय नहीं है, ध्यान नहीं है, पूजा नहीं है, सेवा नहीं है, गुरु नहीं है, तुम निगुरा हो, तो कबीर साहब कहते हैं ये चीजें, धन और राज्य, सब तुम्हारे लिए अशांति का कारण बने, दुख का कारण बनेंगे। रावण के पास में बहुत धन है, 1 लख पोत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। धन बहुत है, सोने की लंका है, सोने का सिंहासन है, सोने के बेडरूम है, लेकिन रावण आहा शांति नहीं पाया। रावण को क्रोध बहुत आता है। रावण भी शिव जी का भक्त है, ओम नमः शिवाय बोलता है, लेकिन गुरु का भक्त नहीं। देखिए, भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं भगवान हूं, लेकिन बिना गुरु के मेरा भी कल्याण नहीं होगा। ये भगवान की वाणी है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान भी यदि कोई है, तो भी गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है, ये रामायण की चौपाई है। और ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधकी हो जाए, गुरु बिनु भव निधि ना तरे कहत निगम अस गाय। निगम कहते हैं वेद को,
वेद गा गा कर समझा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर से भी अधिक कोई हो जाए और बड़ा हो जाए तो भी गुरु के बिना भव सागर से पार नहीं होगा। ऐसा विश्राम सागर ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये वहां का दोहा है। तो रावण के इष्ट देव शंकर भगवान है, लेकिन रावण का गुरु कोई नहीं है, क्योंकि रावण संत गुरु को दुख देता था और संत गुरुओं से शत्रुता रखता था। और रावण भगवान शिव का नाम जपता था और रावण बोलता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुबह शाम दारू पिवाय, भैंसा मुर्गा खवाए, ओम नमः शिवाय, दिन भर क्रोध कराए, रात में काम वासना में डूब जाए, ओम नमः शिवाय। अब ये सब जप चल रहा है, लेकिन राम भगवान वे भी शिव को अपना इष्ट मानते हैं। राम भगवान शिव के विरोधी नहीं थे, राम भगवान भी शिव भक्त है, लेकिन राम भगवान गुरु भक्त भी थे। बचपन में गुरु वशिष्ठ का ज्ञान राम भगवान को प्राप्त हुआ और जवानी में विश्वामित्र से ज्ञान मिला और वनवास में भरद्वाज, वाल्मीकि, सुतेक्षण, सर्वभंग ऋषि, अगस्त मुनि और कौन कौन साधु संत सब सकल मुनिन की आश्रमन जाई जाई सुख दीन। तो प्रभु ने कितने साधु संतों से ज्ञान लिया है। राम के समय में कोई पंथ होता था कि नहीं कुछ पता नहीं है, लेकिन राम सभी साधु संतों में गए। आजकल लोग तो पंथों में बुरी तरह से बट गए, इतना बट गए हैं कि दूसरे पंथ का भगवान भी आ जाए तो भी लोग उसको गाली ही देते हैं घर ही में बैठ के। अरे उस पंथ के आए, अरे ऐसे बोलते मूर्ख लोग। और आइसक्रीम बेचने कोई आ जाए, चाहे जिस जाति का हो चाहे जिस पंथ का हो, लप से खरीद कर गप से खा लेते। लेकिन ज्ञान देने के लिए कोई आया है तो पंथ वंथ और ना मालूम क्या क्या खोद खोद के धरते हैं लोग। अरे बोलते हैं ऐसे तो बहुत आते रहते साधु संत सब, छोड़ो इनको, अपना ही ठीक है, अपना पंथ अच्छा है। आप अपना पंथ मानिए, पंथ को धन्यवाद दीजिए, लेकिन दूसरे पंथ से भी जो ज्ञान सहज प्राप्त हो रहा है उसको भी लेने का अधिकार आपका है। ऐसा मानकर चलो जो आपका क्लास टीचर है वो तो आपको क्लास में पढ़ाता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाकर भी पढ़ सकते हैं। तो दूसरा कोई साधु आया है तो उसका ज्ञान श्रवण करने से समझ लो तुम्हारी ट्यूशन चल रही, ट्यूशन क्लास है। सुन लिया सत्संग और ट्यूशन की फीस तो होती है तो दक्षिणा भी दे दो। वैसा नहीं कि अपना गुरु आया तो ही दक्षिणा दिया और ये दूसरा आ गया तो बस हाँ वो हाँ और दक्षिणा ही नहीं दिया। दक्षिणा देने से आपका लोभ घट जाता है, दक्षिणा देने से पूर्ण आशीर्वाद मिलता है और दक्षिणा देने से संत गुरु की सेवा होती है तो गुरु के मन में प्रसन्नता होती है और गुरु आपको विशेष आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दान दक्षिणा की परंपरा आज की नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है और दान दक्षिणा से ही मंदिर बनते हैं। अभी मैं दुर्गा मंदिर में गया था, शोभा यात्रा के पहले बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाला, छोटे छोटे बच्चे भी कलश सिर पर धारण की थी बेटियां और बाजा बजाते हुए। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ये साइकिल वाला बाजा बजता है, बड़ा सस्ता होता है। साइकिल पर रख लेते हैं एक पोंगा, उसी में ही बजाते रहते हैं, फ्री फंड का काम है।
और एक दो लोग ढोल वोल जो तो पीट पाट देते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। तो उस मंदिर में गया, मैं पूछा पुजारी कहाँ, तो पुजारी गायब था। थोड़ी देर बाद पुजारी आ गया, समझा इतने बड़े संत आए, हम नहीं हैं तो क्या होगा। तो मैंने कहा भक्त से अपने की 100 रुपये लाओ, दुर्गा माता को दान दे दे। दान दे दिया, नारियल दे दिया। तब तक पुजारी आया तो हमने कहा 100 रुपये और दीजिए, तो पुजारी को भी दान दक्षिणा दे दो। पुजारी को भी दे दिया। मंदिरों में जब पूजा होती है तो आरती करते समय केवल अकेला पुजारी बेचारा आरती करता है। ज़्यादातर मंदिरों में सोनापन रहता है और मधुशाला में बड़ी भीड़ रहती, बड़ा रस रहता है। जहाँ शराब बिक रही है, शाम को जाइए तो वहाँ 200-400 लोग चुपचाप 500-500 का नोट, 1000-1000 नोट निकाल कर दे रहे हैं। 2 बोतल थैले में रख रहे हैं, 1-2 पी भी रहे हैं। बिल्कुल शांति से, कोई बोलता नहीं है। लगता है सब भयंकर आत्मज्ञानी हो गए हैं। बड़े चुपचाप खरीद कर लाते हैं, रास्ते में पीते हैं, घर पीते हैं। जो अपने परिवार से डरते हैं वो रास्ते में ही पी कर आते, घर नहीं लाते। जिन्होंने परिवार में अपना दबदबा बना लिया है तो घर में लाते हैं, बेडरूम में पीते हैं। और उनकी स्त्री बेचारी दब गई, अब कहाँ तक लड़े। अब पति रावण बन गया तो मंदोदरी चुप हो गई। जब विवाह किया था तब तो राम जैसा पति था, बिल्कुल राम जैसा रूप बनाकर, बड़े सलोने कपड़े पहनकर ऐसा फोटो खिंचाया था। तो लड़की ने देखा तो सोचा कि अरे ये तो अयोध्या के राम है, इनसे ही विवाह करूंगी। और विवाह के 2-4 साल के बाद वो रावण बन गया। अब क्या करें, फंस गए। लड़कियां भी जब विवाह के पहले फोटो खिंचाती हैं तो बहुत कम भोजन करती हैं, बिल्कुल पतली पतली, पेट वेट भी निकला नहीं है, बहुत मोटी भी नहीं है, मुंह भी मोटा नहीं है, बिल्कुल स्लिम बॉडी और पतली पतली सुंदर लगती है। और ऐसे बाल बाल करके ऐसे खड़ी होती, बिल्कुल मायूस लड़की है, बिल्कुल ऐसे लगता है भोली भाली इंद्र परी है, बिल्कुल फर्स्ट बार उतरी है धरती पर। और जब शादी हो गई, अरे 2-4 साल के बाद वो पत्नी नहीं हथनी बन गई। भयंकर सब हो गया मामला। अब भर्ती हो गई, अब कहाँ निकलेगी नहीं उसमें से। सरकारी सर्विस में एक बार भर्ती हो गए फिर तो चलता रहेगा। तो ऐसा शादी हो गई, फिर तो बहुत मुश्किल का काम है। स्वभाव भी बिगड़ जाता है, वाणी बिगड़ जाती है, कार्यशैली भी गड़बड़ा जाती है, काम करने का ढंग भी उल्टा पलटा। इसलिए कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जैसी लागी और की तैसी निभाई छोर। तुम जिस तरह शुरुआत में लगते हो भाव से, पूरे मन से, उस तरह से अगर जीवन के अंतिम तक तुम लगे रहो लगन से, भाव से, तो तुम्हें सुख भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी, नाम भी होगा, सम्मान भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन शुरू में लोग जिस ढंग से दिखाते हैं अपना भाव, विनम्रता, सरलता, सौम्यता, सीधापन, धीरे 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 समय बीतता है तो बिल्कुल भयंकर रूप हो जाता है, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि जिस लगन से आप आज काम कर रहे हो, ये लगन मृत्यु के दिन तक रहनी चाहिए। जिस उत्साह से तुम दुकान खोलते हो, जिस उत्साह से तुम राजनीति करते हो ईमानदारी जिम्मेदारी से, और जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ में तुम विवाह करते हो संकल्प लेकर, अगर वो संकल्प, वो निष्ठा, वो जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी, समझदारी लास्ट तक बनी रहे तो याद रखना जिंदगी के कांटे भी फूलों में बदल जाएंगे और जीवन में खुशबू आएगी।
लेकिन लोग धीरे धीरे ढीले ढाले हो जाते हैं। धीरे धीरे सब बिगड़ गया मामला, स्वभाव बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया, वाणी बिगड़ गई, आदतें बिगड़ गईं, मेहनत कम हो गई, आलस्य भी आने लगा, गुस्सा भी बढ़ने लगी और तिकड़म करने लगे, चोरी भी करने लगे, उसी में से गड़बड़ मचाने लगे। लंबे समय तक अगर ऊंचाई पर चढ़ते ही चले जाना है तो याद रखना, त्याग को अपना अभिन्न अंग बनाइए और ईमानदारी को दोस्त बनाकर चलिए और जिम्मेदारी निभाने के लिए आलस्य को दूर रखिए। और साथ साथ में जिन गुणों से तुम जीरो से हीरो बने हो उन गुणों को हमेशा बढ़ाते रहिए। फिर देखिए आप किस ऊंचाई पर पहुंचोगे। आप तो सरपंच से मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी बन जाओगे। बीच में लालच आ जाता है, घोटाला शुरू हो जाता है, रेलवे घोटाला, चारा घोटाला और खेल घोटाला, गेम घोटाला और मेडिकल घोटाला, कितना घोटाला है। आधा देश तो चुट्टा नेता लोग खा गए बेईमान। हम लोगों को क्या मिला? घंटा और शंख मिला, बजाते रहो। जिसमें कि साधुओं का तो सब काम जीरो ही हो गया। साधुओं के लिए ना कोई प्लानिंग है, ये तो धरती पर रहते हैं अपने बलबूते अपने प्रभाव से। बाकी गवर्नमेंट की ओर से इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं, चाहे जितनी बड़ी दाढ़ी बढ़ावें, चाहे पगड़ी बांधे और चाहे रजाई खोपड़ी में बांध के चले। इनके लिए कोई नहीं, कुछ नहीं। साधु संत अपने प्रभाव से ही जी रहा है समाज में, नहीं उसके लिए कोई फंड वंड नहीं। सरकारें कह रही जनसंख्या बहुत है और जो लोग जनसंख्या बढ़ाए हैं, जिनकी जनसंख्या है, उनको सरकार 3 लाख मकान के लिए दे रही है, 20,000 शौचालय के दे रही है। और साधुओं ने जनसंख्या बिल्कुल नहीं बढ़ाई है, ब्रह्मचारी हैं बेचारे, इनको 3 रुपया नहीं दे रही। तो ये सरकार की बेईमानी नहीं और है क्या? मूर्खता। अरे कम से कम इनको 11 लाख दे तो इस तरह प्रोत्साहन मिले तो 10-50 हजार लोग साधु बने तो जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। और मुसलमान साधु बने तो उसको 22 लाख दे दो। हाँ, और डर है कि अगर ये बच्चे न पैदा कर दे तो नसबंदी करा दो उसकी। चलो साधु बनो, नसबंदी करा लो जाके, ताकि बच्चे हो ना। लेकिन साधु बना है तो विषय भोग तो करेगा ही नहीं, किसी स्त्री को तो टच करेगा नहीं। और कोई साधु लुढ़का है तो कर भी सकता है, बिगड़ भी हाँ, नालायक साधु का क्या भरोसा। ऐसा भी 1% तो ढुलपुल्हा होता ही है, जिसका मैं तो जिम्मेदारी केवल अपने संत की लेता हूँ, बाकी नहीं लेता। क्योंकि सबका अलग अलग नियम है। मेरा नियम तो बहुत अच्छा है। मैं बर्तन भी इसलिए रखता हूँ भोजन के, ताकि माताओं बहनों से कोई बर्तन मांगना ना पड़े। भोजन स्वयं बनाता हूँ ताकि माताओं बहनों से कनेक्शन न रहे। बर्तन स्वयं मांजता हूँ ताकि कोई लेडीज़ वहाँ बर्तन धोने भी ना आए। और जिस मकान में रहता हूँ वहाँ से भी लेडीज़ की विदाई करता हूँ कि बिल्कुल आड़ में रहना, छिप के रहना, बार बार दिखना मत। और दूसरे घर में चली जाओ तो ज़्यादा ठीक है। उस घर में झाड़ू भी हम स्वयं लगाते हैं और झाड़ू भी लेकर आते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का त्याग करना है उससे दूरी रखना पड़ेगा। अब दूरी नहीं रखोगे तो आपका त्याग भस्म हो जाए। संत महात्मा के लिए तो कबीर साहब ने भी कहा है कि नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर। लेकिन कितना साधु तो साधु का भेष पहनकर नारी को साथ में ही रखता है। बहुत मेहर कुल्ला है, बहुत बेवकूफ़ आदमी। हम तो ऐसे लोगों को बहुत गधा समझते हैं। कबीर साहब कहते हैं नारी को निरख करके मत देखो, आंख से टकटकी लगाकर मत देखो। नारी निरख न देखिए और निरख न कीजिए गौर, और गौर से उसको मत देखो घूर कर।
अगर निरख कर देख लिया तो विष चढ़ जाएगा, और मन आवे कुछ और तो कुछ और क्या आएगा, वही विषय भोग की इच्छा आएगी और क्या आएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा भोंदू लाल। इसलिए तुमको सूरदास बना दूंगा। तो ये नियम बहुत कड़ा नियम है बचने के लिए, क्योंकि जो महिला रोटी सेक रही है चूल्हे में, चूल्हे की आग से बचने के लिए उसके पास में चिमटा है, उसके पास में चमचा है, उसके पास में करछुल है। अगर वो सीधे तेल में हाथ डाल दे तो हाथ जल जाएगा, तो अगले दिन रोटी क्या बनेगी। चिमटा रखती है, और तेल में पूड़ी छानने के लिए वो छेंद वाला छन्ना रखती है। तो ऐसे ही साधु संत को इस संसार की वासना की ज्वाला में जलने से बचने के लिए नियम और संयम का जबरदस्त चिमटा रखना चाहिए, चिमचा रखना चाहिए, और साथ में करछुल रखना चाहिए, और दूरी बनाकर रहना चाहिए। संसार का कल्याण भी करना है और स्वयं को माया मोह में फंसने से बचाना भी है। ये दो बातें। अब बिल्कुल तुम कहो दूर 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 करने से ज्यादा नहीं, आएंगे लोग आशीर्वाद लेंगे, ले लो, ठीक, आशीर्वाद दे, कोई चरण भी छुएगा। अब गुरु परफेक्ट हो गया तो चरण छूने दो। अब चेला राम अकल कुछ नहीं हो, पांव फैला के बैठे कि छू लो बहुत आशीर्वाद। अरे ये चरण आचरण मजबूत हो तब चरण छुआओ, नहीं तो तुम चेला राम चैला राम हो जाओगे, जलकर भस्म हो जाओ। जब तक मनुष्य में सिद्धता ना आए, पूर्ण शुद्धता ना आए, तब तक उसको अपनी पूजा नहीं कराना चाहिए। आरती कराना, ये सब ढोंग मचाना, इससे बच के रहना चाहिए। और उसकी आरती पूजा करना भी नहीं चाहिए भक्तों को। परफेक्ट संत हो, इफेक्ट हो, करेक्ट हो, सिलेक्ट हो, उसकी पूजा करो। कबीर साहब सब बात बोल चुके, लेकिन लोग सुनते नहीं, समझते नहीं। पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो। साहेब कहते हैं वो साहेब की सेवा करो जो सब प्रकार से पूर्ण है। ओछे से नेह लगाई के मूल हुआ वैखो, और जो ओछा है लचपचाहा साधु, उससे प्रेम करोगे तुम्हारी श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी। तो महात्मा जो जिनका चरणामृत लिया जाता है वह बहुत त्याग तप में कंप्लीट होना चाहिए, तभी उनके चरणामृत से हमारा कल्याण होगा। और उनका चरणामृत छिड़कने से भी मनोकामना पूर्ण होगी। उनके चरण धूल की, जहाँ पर प्लाट में मकान बनाना है, 10 साल से मकान नहीं बन पा रहा, उनकी चरण धूल ले जाओ, उस प्लाट में बिखेर दो, 2 साल में मकान 2 मंजिल बनकर खड़ा हो जाएगा। सैकड़ों लोगों का मकान खड़ा हुआ है। उनकी चरण धूल में भी बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए याद रखना, ऐसे महान पुरुष पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल हुआ वही खोए। और कबीर साहब ने ये भी कहा है, धनवान कितने बन जाओ, लेकिन अगर धर्मवान नहीं हो तो धन तुम्हारे लिए बोझा ही है। और अगर तुम्हारे हृदय में धर्म का फूल खिला है, धनवान हो तो भी शांति रहेगी, कम धनवान हो तो भी शांति रहेगी, और अधिक धनवान हो तो भी शांति रहेगी। लेकिन धन के साथ में धर्म की आवश्यकता है। धन में जो गंदगी है, धन में जो गड़बड़ियां हैं, उनको सुधारने के लिए धर्म है। संपत्ति में जो उपद्रव है, उसको कंट्रोल करने के लिए भक्ति है। अगर भक्ति नहीं है, गुरु भक्ति, ये शिव भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये तो करो ही आप, इससे मैं नहीं मना करता। लेकिन रावण के पास में शिव भक्ति है लेकिन गुरु भक्ति नहीं है, इसलिए रावण का पतन हो गया। राम के पास में शिव भक्ति के साथ साथ में गुरु भक्ति है, इसलिए राम इंसान के रूप में भगवान बन गए, परम पूज्य हो गए। इसे याद रखना, गुरु भक्ति होना चाहिए। गुरु भक्ति ही तुमको महान बनाई। कल मैं रात में खादी कबीर आश्रम गया था।
वहाँ महान भक्त श्री कमलेश कुंवर, कमलू कुंवर और एक भाई अमर कुंवर, और वहाँ महंत श्री प्रीत साहू मानिकपुरी, प्रीत दास, छोड़ो साहू वाहू, प्रीत दास वो भी सब मिले। 50 लोग रात में बैठे थे। 10 बजे रात पहुंचे, जाकर हम सेवा किया, बड़ा प्रेम मिला। ये पहला भक्त हमको ऐसा मिला कमलेश कुमार, कमलेश दास, जिसने 3 एकड़ जमीन खरीद कर कबीर का आश्रम अपनी संपत्ति से बनाकर खड़ा किया है। और कोई भी साधु संत आ सकता है, कोई भी भगत, हर 14 को भंडारा होता है, थोड़ा सत्संग भजन होता है और उदारता बहुत है। मैं तो यहाँ आए हों कमलेश दास तो खड़े हो जाए, नहीं आए हैं, बिल्कुल मत आओ, ठीक है, क्योंकि कल हम तो तुम्हारे यहाँ आ ही गए थे। अब क्या करोगे आकर, गुरुजी तुम्हारे यहीं मिल गए। तो ऐसे हमारे साथ संपत्ति हमको तब बिगाड़ती है जब भक्ति नहीं होती, और गुरु भक्ति नहीं है तो ज्ञान कौन देगा। गुरु भक्ति नहीं है तो तुम्हारे चंचल मन को कंट्रोल कौन करेगा। गुरु भक्ति नहीं है तुम्हारे बिगड़ते हुए स्वभाव को संभालेगा कौन। गुरु भक्ति नहीं है तो सत्संग सुनाएगा कौन। गुरु भक्ति नहीं है तो याद रखना तुमको रोकेगा टोकेगा कौन, गुरु मंत्र देगा कौन, कंठी माला कौन पहनाएगा। बोलो होमेंद्र डॉक्टर होम्योपैथिक वाले, सही बात। हाँ, आज गुरु बना लेना, तुम भी निपट जाओ। सबको गुरु बनाना चाहिए और गुरु वैराग्यवान बना लीजिए। त्याग तब ब्रह्मचारी गुरु बनाइए। और ये भी याद रखना, गुरु ऐसा हो कैसा हो कि तुमको पार लगा सके। ऐसा बीड़ी पीने वाला गुरु ना, गांजा पीने वाला गुरु नहीं, चुपके चुपके दारू पी और गुरु बने वो नहीं, ना तो तमाकू खाने वाला गुरु होना चाहिए। कितने कथाकार भगवान की कथा कहते हैं और तमाकू बहुत खाते हैं, और सामने एक डिब्बा में भगवान को रखते हैं, और तमाकू और थूक की छींटे भगवान के ऊपर फिच फिच करते रहते हैं। भगवान भी सोचता है इतना दुष्ट है, इतना पवित्र नाम भगवान का ले रहा है, कथा कर रहा है, और मुंह में ना मालूम कौन गोबर की व्यथा भरी हुई है। कम से कम मुंह तो साफ रखो। कथाकार, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, काव्यकार, गद्यकार और मूर्तिकार, प्रवचनकार, जिनके नाम में कार 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 लगा हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये। मैं कथाकार नहीं हूं, मैं प्रवचनकार हूं, लेकिन कार मेरे में भी लगा है। ये कार कार जिनमें लगा है, इनको पहली बात तो अहंकार नहीं होना चाहिए, इनमें कूट कूट कर संस्कार होना चाहिए, तभी ये संसार का आकार बदल सकते हैं। इनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। पत्रकार में भी, पत्रकार कलम से लिखता है, एक लाइन से लोगों का मानसिक चेंज कर देता है। लेकिन पत्रकार 100 में 99 तो लोभी पत्रकार है। जिधर से पैसा मिल जाए तो उधर से खूब वही लिख देता है, और पैसा न मिले तो ऐसी की तैसी कर देता है। लिख देता कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और कोई आया ही नहीं, और दूसरे पंडाल की खाली कुर्सी की फोटो डाल देता। बड़ा मक्कार है। याद रखना, ये कलाकार, कथाकार, ये अगर संस्कार नहीं पाए तो ये सब मक्कार है। ये प्रवचनकार, इनको मक्कार कहता हूं मैं। और मक्कार व्यक्ति हर जगह उसको धिक्कार ही होता है, उसको कोई स्वीकार नहीं करता है। इसलिए प्रवचनकार को पहले अपने जीवन का आकार, चरित्र का आकार, स्वभाव का आकार, वाणी का आकार, जीवन का आकार, साधना का आकार, तपस्या का आकार सुंदर से सुंदर बनाना चाहिए। तब उसके प्रवचन के एक एक शब्द से पत्थर भी पिघल करके चट्टान भी ढल जाती है और वहां फूल खिलने लग जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। नृत्यकार, ये नृत्यकार में बहुत ताकत होती है। कितना नृत्यकार है, इतना फूहड़ नाचता है। भगवान कृष्ण भी नाचते थे, ऐसा नहीं, शंकर भगवान नाचते थे, लेकिन फूहड़ थोड़े नाचते थे। आजकल का नृत्यकार जो है, ना मालूम कितनी लड़कियों को बिगाड़ा है,
ना मालूम कितने लड़कों की सत्यानाश मारा है लड़कियों ने। ऐसा नंगा डांस करती है चड्ढी पहनकर, भग उल्लू कहीं की, इतना मारूंगा। एक लड़की आधे खुले नंगे कपड़े पहनकर किसी गांव में निकली तो गांव वालों ने उसको बहुत डंडे से पीटा कस के। उस दिन से कोई लड़की नंग धड़ंग निकली है, नंग धड़ंग निकलती है। भैंस है तू, ये जानवर नंगे घूमते कि लड़की नंगी घूमती? शर्म नहीं आती है? काहे के लिए अंग बंग खोल रही हो? क्या करना चाहती? इरादा बता दो, लिख के दे दो, बदमाश कहीं की। तो ये सब फैशन, ये डिजाइन, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और प्रवचनकार, कथाकार, नृत्यकार को अपने जीवन का आकार सुंदर करना चाहिए। तब उसके प्रवचन में दम आती है, तब उसके काव्य में दम होती है, नृत्य में दम होती है। भगवान शिव बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जब देखते थे पार्वती जी सुस्त है, उदास है, तो थोड़ा मधुर मधुर नाच देते थे। तुम्हारी पार्वती तो ना मालूम कहाँ डूब गई है, उसको तो नाच दिखाते नहीं, नाच नाच के ना मालूम कितनी पार्वती को पार कर ले गए हो, धूर्त कहीं के। शिव जी कृष्ण भगवान थोड़ा नृत्य करते थे, हल्का टांग पे टांग चढ़ाते थे और बांसुरी बजा देते थे, मस्ती में रहते थे। और कृष्ण भगवान ने भी गुरु की शरण लिया था। इसलिए निवेदन करूंगा, सबका गुरु होना चाहिए। गुरु के बिना कल्याण शुरू ही नहीं होता है। और फैशन से अपने आप को बचाइए। फैशन करना है तो मैं बताऊंगा, वो फैशन करो। फैशन करना है, सुंदर आचरण से अपने जीवन को सजाओ। रूपवान से ज़्यादा गुणवान बनो, महान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो, धनवान बनो, चरित्रवान बनो। याद रखना, कौन रूप देखता है, कितने दिन देखता है। तुम गुणवान होगे, मरते दम तक तुम्हारी इज्जत रहेगी। और रूपवान, मरते दम तक तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। कौन हीरोइन मरी है जिसको मरने के बाद कोई याद रखता है? लेकिन सीता जी को शरीर छोड़े कितने दिन हो गए, मीराबाई को, सेवरी को कितने वर्ष हो गए, आज भी सेवरी का नाम सम्मान से लिया जाता है। ये फैशन करने वाली हीरोइन और हीरो, इनसे हमको दूर होना है। आपको भक्ति के श्रृंगार से अपने जीवन को सजाना है, धर्म के आभूषण से अपने जीवन को सुंदर बनाना है, साधना और तपस्या से, साधु संत को ब्रह्मचर्य से अपने जीवन को सजाना है। सबसे बड़ा हमारा श्रृंगार ब्रह्मचर्य है और कुछ भी नहीं है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। तुम सोचते होगे आज गुरु को क्या हो गया है, आज वो हो गया जो कभी नहीं हुआ है। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, इसलिए क्योंकि लोग म्याऊं म्याऊं में सुधरते नहीं हैं, तो हम थोड़ा दहाड़ देते हैं। हर आदमी आज की तारीख में अपने बेटे बेटियों से हार गया है। याद रखना, न फैशन में सुख है, न हीरो हीरोइन बनने में सुख है। कितने हीरो हीरोइन बनकर भी आत्महत्या कर चुके। अब हीरो बन गए, हीरोइन बन गए, तुम्हारा डांस, तुम्हारा गाना सब दुनिया देख रही, सुन रही, अब क्यों आत्महत्या कर रहे, अब क्यों मर रहे? अब नंगे भी हो लिए, उघाड़े घूम रहे हो, टांग टेढ़ी करके घूम रहे हो, अब क्यों मर रहे हो मूर्खों? अब जियो ना, कुकर्म खूब किया है, अब मर रहे हो। इसका मतलब हीरो हीरोइन बनकर भी शांति नहीं मिली है, इसलिए आत्महत्या का चुनाव किया है। लेकिन भक्ति करो तो मरने की इच्छा हो तो भी जीने की इच्छा तैयार हो जाती है। भक्ति में वो शक्ति होती है। इसलिए गुरु भक्ति कीजिए, गुरु बनाइए। गुरु के बिना कल्याण है ही नहीं, लेकिन गुरु सोच समझ कर करो। क्योंकि भारत देश में घंटाल गुरु बहुत घूम रहा है, ढोंगी गुरु बहुत है, आडंबरी गुरु बहुत है, खाम खा गुरु बहुत बन लिया है। गुरु में कौन गुण होना चाहिए? पार्वती जी ने शिव जी से कहा था कि हे भगवान, पार्वती जी शिव जी का नाम बहुत कम लेती थी, ज़्यादातर शिव को भगवान कहकर पुकारती थी। और शिव जी पार्वती जी को देवी कहकर पुकारते थे। पार्वती 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 चिल्लाते नहीं। आजकल लेटेस्ट युग में, मॉडर्न युग में
पत्नी पत्नी का नाम लेकर के अपना गौरव समझती है, और पति भी अपनी पत्नी को ऐसे बुलाता है जैसे कोई नौकरानी को बुला रहा है। ए पिंकी, इधर आ जा। तो वो बोलती है रिंकू इधर लेटरिन कर दे। रिंकू इधर टट्टी कर रहा है। अरे मूर्खों, अपनी पत्नी का नाम मर्यादा से लिया नहीं जाता। उसको श्रीमती कहिए, उसको भार्या कहिए, उसका नाम बार बार बोलते। इतनी अकल नहीं हिंदुस्तान के हो करके। ये सब सीख रहे हो अंग्रेजों की नीतियां। ये सब भयंकर भ्रष्ट लोग हैं। पाश्चात्य देशों में आचरण नाम की चीज नहीं है। और घरों में स्त्रियां अपने पति का इतना आदर करती थी कि पति अगर आ गया है तो थोड़ा सा धीरे बोलती थी। धीरे धीरे युग बदल रहा है। अशांति इसीलिए घर घर में है। धन खूब है फिर भी शांति नहीं। और याद रखना, स्वभाव बिगड़ेगा चाहे जितनी बड़ी कोठी महल बंगला हो, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। बहुत क्रोध बढ़ेगा। कर्नाटक का डीजीपी उसे कहते हैं जो प्रदेश की पुलिस का पहले नंबर का अफसर होता है, जिसके अंडर में सभी एसपी होते हैं, आईजी होते, डीआईजी होते, एआईजी होते हैं, और वो डीजीपी होता है, बहुत बड़ा अफसर। वो भोजन कर रहा था। उसकी पत्नी मिर्चा का पाउडर लाई और उसकी आंख में झोंक दिया। मिर्चा पाउडर। वो गिर गया बेचारा, आंखें खुली नहीं। तो किचन से चक्कू लाकर डीजीपी का गला काट दिया और डीजीपी मर गए। बिहार का वो मूल निवासी था और कर्नाटक का डीजीपी था। और कहता था कि आदमी को देखते ही, स्त्री को देखते ही मैं भांप लेता हूँ कौन गलत है कौन सही है। और 50 साल पत्नी के साथ रहा मूर्ख, और कभी भांप नहीं पाया एक गलत है कि सही। बड़ा खिलाड़ी बनता था, मार डाला गया, मर गया। वो मर गया। सब बात यूं त्यों हो गई, बात खत्म हो गई। वो स्त्री जेल चली गई। अब वो स्त्री डीजीपी की पत्नी, समझ लो कितना धन होगा, कितना महल बंगला होगा, उसकी पत्नी खुश नहीं, उसके क्रोध उबल रहा है। सत्संग कभी सुनती नहीं। अब वो डीजीपी, अरे डीजीपी के अंदर इतना अहंकार, वो तो बात ही नहीं करेगा, इस सत्संग में तो आएगा ही नहीं। बनो डीजीपी, मिर्चा का पाउडर झोंका जाएगा तब निकलेगा डीजीपी। और मिर्चक पाउडर झोंक के गिरा के मार दिए गए। सब डीजीपी का घमंड निकल गया। अरे कितने बड़े अफसर हो, अफसर होना अलग बात है। पढ़ लिख लिया, रट लिया, ये कर लिया, कंपटीशन क्रॉस किया, अफसर बन गए। याद रखना, भगवान राम से थोड़े बड़े हैं, अपना कृष्ण से बड़े हैं। वह भी सत्संग में जाते थे, संतों को दंडवत प्रणाम करते थे। और तुम अहंकार में इतना कलेक्टर हो गए, फलक्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, टमाटर हो गए। तुम टमाटर की चटनी बनोगे एक दिन। आकर सत्संग में नम्रता से बैठ जाइए, सत्संग सुन लीजिए। नहीं, मिनिस्टरों की भी दुर्दशा है। अभी एक मिनिस्टर मरा है, अजीत पवार, डिप्टी सीएम था। मरने से 6 दिन पहले बयान दिया था कि अब जीने की इच्छा नहीं हो रही है इस संसार के अंदर। अरे डिप्टी सीएम बन गए लोग, विधायक बनने के लिए हैरान है। और तू विधायक बनकर डिप्टी सीएम है, जीने की इच्छा नहीं, तो अब क्या लेना चाहता तू? तो आखिर वो घर से ही परेशान होगा, बच्चों से परेशान होगा, हो गए ही परेशान, क्योंकि डिप्टी सीएम बन गए लेकिन सत्संग से दूर हो। सत्संग सुनते नहीं, साधु संत को कभी देखते नहीं, उसके पास आते नहीं। तुम्हारे घर में कुत्ते घुस सकते लेकिन साधु नहीं घुस सकते। बड़े बड़े शिकारी कुत्ते पाल रखे हैं। कोई अगर सज्जन आदमी जाए तो कुत्ते से कटवा दोगे, आने नहीं दोगे। तो यही तो होगा, मरना तो चाहोगे ही, मरोगे ही। अब तुम चाहते थे मरना, 6 दिन बाद प्लेन क्रैश हो गया, मर गए। अब मर गए तो क्या है, 10-5 दिन चर्चा हुई, उसके बाद उनकी पत्नी डिप्टी सीएम बनकर बैठ गई, बात खत्म, पैसा हजम। अजीत पवार निकल गए उधर। मरने के बाद तुम्हारी कौन परवाह करता है? तुम अपने घमंड में हो कि मैं इस परिवार को उठाकर लेकर चल रहा हूं। तुम्हारी कोई न इज्जत है और ना कोई तुम्हारे मरने के बाद तुमको याद करने वाला है। सब अपने अपने ढंग से जिंदगी जिएंगे। तुम फालतू अभिमान में भूले हुए हो। इसलिए अहंकार की चादर को उतार करके संस्कार की पोशाक को पहन लीजिए
और भक्ति और सत्संग में डुबकी लगाइए और अपनी जिंदगी की टेंशन और चिंता की ज्वाला को बुझा दीजिए और हंसती हुई जिंदगी बना लीजिए। यही जीवन जीने की कला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जिंदगी चाहिए, गा दो बंदगी विमल कुमार के सरपंच। लिए जिंदगी चाहिए, बंदगी के लिए आत्मा बंदगी, में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। इस दुनिया में तुम जितना सुख लेना चाहो उतना सुख है। मैं आपको इतना सुखी कर सकता हूं, मैं आपके हाथ में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन केवल ज्ञान दूंगा। उस ज्ञान के पथ पर अगर एक कदम आगे चल दोगे तो आपका जीवन सुख का समुद्र हो जाएगा। पहली बात, नम्रता रखिए अपने परिवार में। दूसरी बात, आत्म सुधार कीजिए। तीसरी बात, छोटी छोटी गलतियों को क्षमा भी कीजिए। चौथी बात, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग भी लीजिए। पांचवी बात, एक गलती को दूसरी बार दोहराइए मत। एक बार हो गई गलती, वो भूल है, और जिंदगी भर दोहराओ तो अपराध है, फिर भूल थोड़े है। सबको तिलक लग रहा है, तिलक लगवाइए। और ऐसे तिलक की थाल में आरती का भी दर्शन करो और दक्षिणा भी डालो। ऐसे कंगाल मत बनो, कंजड़ दास बस हाथ जोड़ दिए। ये थोड़ा पैसा भी निकलना चाहिए, ये लोभ लालच मरना चाहिए। धर्म घट जाएगा अगर लालच नहीं मरेगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा था, इस साल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे बड़ा दान किसने किया है? शिष्य ने उठकर कहा, अनाथ पिंडक नाम के भक्त ने सबसे बड़ा दान दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कितना दिया है? 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया है। अशोक सम्राट उसी सभा में बैठे थे, उन्होंने कहा मैं भी 100 करोड़ दान करूंगा। और अपने बेटे से कहा, महेंद्र सिंह तुम बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश जाइए। बेटी से कहा, संघमित्रा तुम लेडीजों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए निकलिए। आप महंत बनकर, महंती बनकर और आप भक्त बनकर के भी गुरु वाणी का प्रचार प्रसार करें। बुद्धू नाथ बंद बनो। अभी गाली देना हो, जो बिल्कुल नहीं बोल पाता वो सबसे फास्ट गाली में निकलेगा, 1 नंबर आएगा। माइक दे दो, एक शब्द नहीं बोलेगा, और गाली देना हो सबको पछाड़ देगा। मैं भी उतना नहीं दे पाऊंगा, ऐसी नई नई गाली बना कर देगा। दुष्ट है पूरा। और सत्संग की बात करनी है तो गूंगा हो गया, बोल ही नहीं पाता है। सब लोग सीखो भजन भक्ति सत्संग। जहां बैठो वहां कम से कम 2-4 लोगों को सत्संग की चर्चा सुनाओ, भक्ति की बात बताओ। मोबाइल के यूट्यूब चैनल से सत्संग सुनाओ, लोगों के विचार बदले, सुधरे। आने वाला समय बहुत खतरनाक आ रहा है, याद रखना। इसलिए अपने परिवार के लिए समय दीजिए। हर समय मोबाइल में आप तमाशा मत देखते रहिए। माताओं बहनों सासुओं से निवेदन है, मोबाइल को एक कोने में रख करके अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अन्यथा बच्चे केवल आपके नाम के रह जाएंगे, आपके काम के नहीं रहेंगे और रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। उन पर समय दीजिए। और पुरुषों से भी कहूँगा, दुकान पर जब तुम जाते हो तो दुकान पर जा करके मोबाइल में तमाशा मत देखो, ग्राहक की तरफ ध्यान रखो। पूरा मन लगाकर ग्राहक से बात करो, मुस्कुरा करके, तब दुकान चलेगी। मोबाइल में तमाशा देखोगे, ग्राहक वापस लौटते चले जाएंगे और तुम गैंडा बनकर मुड़ झुकाए रहोगे मोबाइल में। मोबाइल में तो केवल बात कर लो, मैसेज पढ़ लो और मोबाइल में प्रवचन सुन लो, और उसमें नौटंकी में पढ़ना क्या है। मैं तो कंपनियों से कहना चाहता हूँ, एक सिंपल मोबाइल भी बनाइए, जो टच स्क्रीन मोबाइल केवल 1000 में मिलना चाहिए। कोई सिस्टम मत दो उसमें, सिर्फ व्हाट्सएप दे दो और बात करने के लिए सिस्टम दे दो, और साथ साथ में कुछ फोटो वोटो भेजना वो भेज दिया जाए, और बाकी ज़रूरत ही नहीं है ये बकवास। ये 50 प्रकार के सिस्टम देते हो, 25-50 हज़ार का मोबाइल देते हो। ये उल्लू लोग 1-1 लाख का मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, अकल धेला भर नहीं है, एक अक्षर रामायण का याद नहीं है, ना गीता का याद है और ना तो बीजक का याद है।
साधु संतों के लिए भी मोबाइल खतरा हो गया। बीजक उजक पाठ पूजा सब बंद। जब देखो मोबाइल में चंदूलाल देख रहे। मैं तो रात में सबके मोबाइल जमा करा देता हूँ, सब संतों का जमा, और सब संतों के पास देता भी नहीं, जिसको जरूरत उसी को मिलेगा, प्रबंधक को। और रात में शाम को सब मोबाइल मेरे कमरे में जमा रहेंगे बंद करके। सुबह मिलेंगे 9 बजे 8 बजे, और जिनको जरूरत नहीं 3 दिन बाद मिलेगा, यात्रा शुरू होगी। अनुशासन रखना ही चाहिए। जिसको रहना होगा रहेगा, नहीं रहना होगा बवंडर अलग मचाएगा। यहाँ बवंडर नहीं चलने दूंगा। तो तुम भी ऐसे अपने घर में अनुशासन रखो। एक राजा था, उसका लड़का बहुत बदतमीज हो गया। एक ही लड़का था, बिगड़ गया, तूफानी हो गया, गड़बड़ करने लगा। राजा को जोश आ गया। राजा डिसिप्लिन था, उसने लड़के को एक दिन अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। मंत्रियों ने कहा एक ही लड़का है राजा साहब, माफ कर। बोले 10 साल से माफ कर रहा हूं, अब नहीं, जाने दो। 20 साल बीत गए, लड़के को कुछ आता ही नहीं था, वो तो बहुत नालायक था, तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, राज्य से बाहर कर दिया गया। और याद रखना, अपने राज्य से बाहर जाने के बाद राजा की भी कोई इज्जत नहीं होती है। बाहर चला गया, थोड़े दिन इधर उधर घूमा, भिखारी बन गया, फटे लटे कटे सड़े कपड़े पहनकर लड़का घूम रहा था। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, राजा बूढ़ा हो गया। राजा से मंत्रियों ने कहा अब आप 70 साल के हो गए, अब अपना उत्तराधिकारी बनाओ। राजा ने कहा जाओ मंत्रियों, पुलिस जवानों, मेरे लड़के को ढूंढो कहाँ है। लड़के को ढूंढा, 1 साल ढूंढने में लगा, मुश्किल से मिला, पहचानना कठिन। उम्मीद नहीं थी कि वो भिखमंगा बन गया होगा, भिखारी बन गया। बड़े बड़े बाल, गंदे बाल, स्नान नहीं किया, बहुत दिन का मैल लगा हुआ, चिथड़े कपड़े पहने हुए। लेकिन मंत्रियों ने देखा कि चेहरा तो राजा साहब जैसा है। पूछो भाई ये कौन है? बोले आप क्या राजा साहब के पुत्र हैं? हाँ मैं पुत्र हूँ। ये दशा कैसे हुई? राजा साहब ने मेरी गलतियों के कारण मुझे निकाल दिया, देश निकासी हो गई, राज्य से बाहर निकाल दिया गया। कुछ खाने का इंतजाम नहीं था तो भिखमंगा हो गया, भीख मांग कर खाता हूँ, चिथड़े पहनता हूँ। आओ आओ आओ। मंत्रियों ने बुलाकर कहा अब तुम राजा बनाए जाओगे और अब तुम भिखमंगा नहीं हो। राजा साहब ने आपको बुलाया है। हाँ मैं राजा बनाया जाऊंगा। उसके चेहरे पर नई मुस्कान आ गई। उसने कहा तो फिर सबसे पहले मुझे स्नान कराया जाए। वही राजकुमार वाली उसकी संस्कार निकल आए, उदय हो गया। स्नान कराया जाए, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए जाए। अच्छे कपड़े पहनाए गए, मुझे बग्घी पर बिठा कर ले चला जाए। बग्घी पर बिठा लिया, लेकर आए। राजा ने कहा क्या हाल चाल श्रीमान जी? बोले चाल भी सुधर गई, हाल भी सुधर गया। 20 साल भटक के देख लिया, खूब दुख उठा लिया, भिखमंगे हो गए, अब सब गलतियां छोड़ दिया है, लाइन पर आ गया। राजा ने कहा अब तुम राजा बनोगे, हम रिटायर हो जाएंगे। बदतमीजी करोगे तो भिखमंगा बना दूंगा और सुधर जाओगे तो फिर से राजा बना दूंगा। याद रखना, तुम भिखमंगा कब तक बने हो? सुख की भीख मांग रहे हो जगह जगह पर जाकर, तब तक जब तक तुम गलतियों में फंसे हो, बुराइयों में फंसे हो। जिस दिन तुम अपनी बुराइयों को छोड़ दोगे, अपना सुधार कर लोगे, उसी दिन तुम राजपद के अधिकारी हो, तुम खुद ही राजा हो। तुम्हारे पास क्या कमी है? आत्मराज्य तुम्हारा है। इसलिए अपनी बुराइयों को सुधारिए, अवगुणों को दूर करिए। हमारे संतगण एक भजन गाते हैं कि मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मैं हूं चिंतित और अधीर, प्रभु कैसे तारोगे। कितने अवगुण शरीर में भरे हुए। याद रखना, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक दुर्गुण काफी है
जिंदगी भर भटकाने के लिए। इसलिए दुर्गुणों को दूर करिए, सकलो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। भगवान की भक्ति करो, मंदिरों का सम्मान बढ़ाइए, मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कीजिए। महीने में एक दिन सुनिश्चित करिए, 29 दिन काम करिए, एक दिन मंदिरों के लिए टाइम रखिए। मंदिर में जाइए, आश्रम में जाइए, दिन भर वही धंधा करिए। और उस दिन जिसके पास सामर्थ्य है वो वहाँ पर खिचड़ी बनवा कर प्रसाद वितरण करें। बदल बदल के लोग खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी का प्रसाद लोग खाएं। 1 घंटे भजन वहाँ चले, भजन लोग सुने। आपके गांव में 10 मंदिर हैं, 10 मंदिरों में आधा आधा घंटे जाकर बैठिए। 2-1 आश्रम है, वहाँ जाकर के बैठिए। महीने में टाइम टेबल सेट करिए। मंदिर के पुजारी को कुछ वेतन भी दीजिए, नहीं तो पुजारी भी कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाएगा, पूजा करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए पुजारी बीच बीच गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ मंदिर है और पुजारी है और देवता है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो पुजारी भी सोचता है यहाँ से चलो, नहीं तो शाम तक रोटी का इंतजाम भी नहीं होगा। गुजरात के मंदिरों में चमक दमक है, क्योंकि पुजारी को वेतन 25,000 रुपया महीना मिलता है और 4 कुंटल राशन मिलता है खाने के लिए, और रहने के लिए भी 1 कमरा 2 कमरा लेट बाथ सब मिलता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था नहीं है। मंदिर तो खूब बना देंगे, न पुजारी की कोई व्यवस्था है, न उसके खाने पीने कोई प्रबंध है, न वेतन के लिए कोई प्रबंध। गांव भर से चंदा इकट्ठा करिए, भाई 100-100 रुपये महीने में सब लोग दीजिए, 1-1 किलो राशन दीजिए, पुजारी जी की सेवा हो जाए और पुजारी जी प्रेम से वहाँ पूजा पाठ करें, ताकि मंदिरों में चहल पहल बनी रहे। मधुशाला में कभी मत जाइए, दारू की दुकान पर जाना मना है, दारू पीना मना है, क्योंकि शराब तुम नहीं पीते हो, शराब तुमको पी जाती है, तुम्हारा धन पीती है, तुम्हारा स्वास्थ्य पीती है, अंत में तुम्हारी जिंदगी को शराब पीकर खत्म कर देती है। कितने लोग शराब पीकर नशे में एक्सीडेंट करके मर गए, महिलाओं को राण बनाकर चले गए, महिलाओं को अनाथ बनाकर चले गए, अपने बच्चों का साथ छोड़कर चले गए। यदि आपको अपनी पत्नी से प्रेम था, यदि आपको अपने बच्चों से प्रेम था, यदि आपको अपने बूढ़े माँ बाप से प्रेम था, तो याद रखना उनके सच्चे प्रेम में तुम दारू क्या दुनिया का कोई भी दुर्गुण छोड़ सकते हो। लेकिन माँ बाप से कम प्रेम था, पत्नी से बिल्कुल नहीं प्रेम था, बच्चों से प्रेम नहीं था, प्रेम तुमको दारू से था। इसलिए दारू पीकर तुमने जीवन का नाश कर डाला और परिवार का सत्यानाश कर दिया। शराब पीना सबसे बड़ा पाप है और इस पाप को किसी को करना नहीं चाहिए। महिलाओं को दुख देते हो शराब पीकर। शादी से पहले तुम कहो कि मैं दारू पीऊंगा, शादी करना है तो करो, नहीं करना मत करो, तुम शादी ही तुम्हारी नहीं होगी, घूमते रहोगे ऐसे ही। लेकिन शादी से पहले तुम बिल्कुल राम भगवान बनकर खड़े होते हो और शादी के बाद दारू में स्नान करते हो, रावण बनकर पैदा हो जाते हो। ये मूर्खता छोड़िए, ये गुमराह मत कीजिए, माताओं बहनों को दुख मत दीजिए। एक लड़की ससुराल जाती है बड़ी तमन्ना लेकर के, ससुराल पहुंचूंगी वहां सुख मिलेगा, बड़ी खुश होती है, सज धज कर जाती है, खूब 16 श्रृंगार करती है, माथे में बेदिया, कान में कुंडल, नाक में नथुनी, कमर में करधनी और कहाँ कहाँ पायल की झनकार। और वहां पहुंची तो देखा पति बेहोश पड़ा है, मक्कार। अब क्या करे ये पत्नी? ये धोखा मत दीजिए, प्रेम से रखिए माताओं बहनों को। जिस घर में माताओं बहनों की इज्जत है, जिस घर में माताओं बहनों का सम्मान है, उस घर में कभी गरीबी नहीं रहती है, दुख नहीं रहता है। वहां पर याद रखना, लक्ष्मी रात को आती है, दिन भर आपको खर्च करने को मिलती है। इसलिए कभी भी माताओं बहनों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। और सबसे बड़ी पीड़ा नारी जाति को होती है जब पति नशेड़ू हो जाता है, पति शराबी बन जाता है, पति व्यभिचारी बन जाता है, पति अंट संट काम करता है, पान तंबाकू पुड़िया गुटखा खाता है, गुड़ाखू घीसता है। ये सब दुनिया भर का प्रपंच देख करके स्त्रियों का भी दिमाग बिगड़ गया। कई स्त्रियां गुड़ाखू घिसना शुरू कर चुकी। जब देखा उन्होंने कि पति गोबर खा रहा तो मैं भी गोबर खाऊंगी, तो गुड़ाखू बनाम गोबर
वो भी घिस रही है, और पति पत्नी दोनों आमने सामने बैठकर ओटला पर घिसते रहते, दोनों पक्के मूर्ख हो गए। इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा जब पति पत्नी की ये दशा है? सुधर जाइए, बच्चों के भविष्य को मत बिगाड़िए। तुम्हारे बच्चे महान बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, तुम्हारे बच्चे संत बनेंगे, भक्त बनेंगे। इनकी जिंदगी को बिगाड़ने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, इनकी जिंदगी को सुधारिए, नहीं तो महापाप के भागी बनेंगे आप। क्योंकि माता पिता के चरित्र और आचरण का प्रभाव, कृत्य का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। लाड़ेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोट से वर्षते पुत्रम मित्रम इवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुण तस्मात् पुत्रस्य शिष्यच्च नातु लाड़ेत ताड़ेत। इसलिए पुत्र को, शिष्य को लाड़ला नहीं बनाना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए और स्वयं अनुशासन में रहना चाहिए। किसी गुरु के पास में अपने बच्चे को लेकर के एक माँ बाप जाते हैं और कहते हैं गुरु जी इस बच्चे को कुछ शिक्षा दीजिए, बच्चा अच्छा हो जाए। गुरु ने कहा तुम 10 साल लेट आ रहे। मैं 10 साल लेट आ रही? ये बच्चा ही 5 साल का है तो 10 साल लेट कैसे आ रहा? बोले बच्चा पैदा होने से 5 साल पहले आना चाहिए था। शिक्षा तो तुमको देना है, बच्चे को नहीं देना है। जब सांचा ठीक होगा तभी तो ढांचा ठीक होगा। सांचा तुम हो, तुम ही बिगड़े हो तो बच्चा कहाँ से सुधरेगा? बोले वापस लौटो, पहले तुम अपना सुधार करो। ये बीड़ी पीते हो, तमाकू खाते हो, गाली बकते हो, रहन सहन ठीक नहीं है, बच्चे को सुधारने आए हो और स्वयं को बिगाड़ के बैठे हो। इसलिए माता पिता को स्वयं भी सुधरना चाहिए। और याद रखना, जितने अच्छे आप होंगे, जितनी अच्छी आपकी संतान होगी, जितने अच्छे आपके माता पिता होंगे, जितना अच्छा आपका पति होगा, जितनी अच्छी सज्जन आपकी पत्नी होगी और जितनी अच्छी आपकी बहू बेटी बच्चे होंगे, उतना अच्छा सुख शांति घर में होगा, कलह कलेश नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं राजपाट बाद को बढ़ाइए, पहले भक्ति बढ़ाइए। कबीर साहब कहते हैं धर्म पहले अपनाइए, उसके बाद में धनवान बनिए। क्योंकि धन में 15 दोष होते हैं। धन आने के बाद भी मनुष्य की बुद्धि बिगड़ती है। इसलिए धर्म की राह पर चलो, फिर धनवान बनो। अगर धर्म को छोड़कर धनवान बने तो तुम रावण और कंस बन जाओगे, लेकिन धर्म को साथ में लेकर के अगर धनवान बने तो तुम राम और कृष्ण बन जाओगे। इसलिए धर्म साथ में होना चाहिए, ताकि पति का धर्म, पत्नी का धर्म, माँ का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, डॉक्टर का धर्म, मास्टर का धर्म, इंस्पेक्टर का धर्म, अफसर का धर्म, कर्मचारी का धर्म, भगत का धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, सब लोग अपने अपने धर्म को अगर याद कर लें, अपने अपने धर्म की इज्जत बचा लें, तो ये धरती स्वर्ग से कम नहीं है और इस धरती पर रहने वाले देवी देवता से भी कम नहीं। अपने अपने धर्म को लोग भूल रहे, लोगों के समझ में नहीं आया है क्या करना था, क्या कर बैठे। आपका जीवन मंगलमय हो। आप लोग महान हैं जो मेरे आने से पहले ही आकर आप यहाँ बैठे थे सत्संग सुनने के लिए। आप ये मत समझना कि आप मनुष्य हो। मनुष्य के रूप में आप 50% देवी देवता भी हो। और ऐसा संस्कार जिसको मिल जाए उसी का संसार सुहावना हो जाता है। ये संस्कार का ही खेल है। आपकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती रहे, धर्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ती रहे और धर्म के लिए दान, बलिदान, योगदान सब आपका होता रहे और मरने से पहले अपना अंग दान भी कर सके, नेत्रदान, रक्तदान, कुछ अपने अंगों का दान भी कर दे। क्योंकि मरने के बाद शरीर तो चिता में जलकर राख होना ही है। जीवन भर वस्त्र दान भी करें, अन्न दान भी करें, सत्संग समागम हो रहा है उसमें योगदान करें, श्रम दान करें, मेहनत करें। आज हमें भक्त जी बता रहे थे कि गुरुदेव यहाँ पर बहुत लोगों ने मेहनत किया है और कई गांवों का सहयोग है। माने गांव, चिच गांव और सालेवाड़ा, करौंदा बहेरा, अजगरा, पीपर टोला, रमगढ़ी, आसपास के अनेक गांव के लोग इसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं और अनेक गांव से लोग यहाँ पधारे हुए हैं। और मैं तो आप सबके लिए आया हूँ, कोई पंथ वंथ का प्रचार करने नहीं आया हूँ। आपके विचारों के शुद्धिकरण के लिए आया हूँ, आपके संस्कारों को परिष्कृत करने के लिए आया हूँ।
मुझे पंथ नहीं बढ़ाना है, मुझे तो आपके अंदर सद्गुण और सदाचरण, भक्ति और धर्म बढ़ाना है, ताकि आप धरती के देवता बन सकें, धरती की देवी बन सकें, इस धरती को आप स्वर्ग बना सकें। मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना ना करें कि मरूंगा तो स्वर्ग कहीं मिलेगा। आप जीते जी स्वर्ग की अनुभूति करें। नरक है तो यही है। मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बूढ़ी महिला जब यमराज यमदूतों के साथ आए, उसका गला दबाया, मारने लगे, तो महिला रोने लगी। उसने कहा, हमको मार के कहाँ ले जाओगे, पहले थोड़ी देर बात कर लो, उसके बाद मारो। तो यमराज ने यमदूतों को इशारा किया, 2 मिनट रुक जाइए, इसकी बात सुन लीजिए। तो महिला ने पूछा, मार कर कहाँ ले जाओगे? अरे तूने तो बहुत भक्ति किया है, धर्म किया है, दान पुण्य किया है, तुझे मैं स्वर्ग ले जाऊंगा। तू स्वर्ग में रहेगी, मुझे स्वर्ग ले जाओगे, तो मैं नरक कब देखूंगी? नरक पहले दिखा दो, फिर स्वर्ग में रख देना। वो बुढ़िया वो डोकरी नरक में देखने के लिए तैयार थी कि नरक देख तो लूं, तब नरक स्वर्ग में डिफरेंस सोचूं, अंतर क्या है। तो यमदूत पकड़ करके नरक ले गए। तो नरक में देखा, बहुत ऊंचे एक रस्सी में घी टंगा हुआ था, दही टंगा हुआ था, बहुत बड़े घड़ा में दही था और शक्कर भी टंगी हुई थी। तो वे जितने नरक के लोग थे सब भूखे बैठे हुए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो उस डोकरी ने कहा, क्या बात है? बोले, बात कोई नहीं, स्वर्ग में चलो, ये सब दुखी लोग हैं। स्वर्ग में ले गए उस डोकरी को। तो वहाँ देखा, वहाँ भी दही का बहुत बड़ा घड़ा है और शक्कर का घड़ा है, रस्सी में ऊंचे टंगा है। तो वहाँ के लोग हंस रहे, मुस्करा रहे। और देखा कि वो दधी माखन का एक, आपने सुना होगा, जो कृष्ण भगवान का एक पर्व मनाया जाता है, दधी माखन कुछ बोलते हैं। तो उसमें कृष्ण भगवान बचपन में किसी के घर में दही खाने जाते थे, तो ग्वाल बालों को ले जाते थे और कुछ ग्वाल बाल नीचे, कुछ ऊपर, कुछ ऊपर चढ़ के और ऊंचे पर टंगी हुई हंडी उतार लेते थे और दही निकाल कर खा लेते थे। तो स्वर्ग के लोग एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे की पीठ पर चढ़ करके वो दही का पूरा घड़ा उतार कर और शक्कर उतार कर उसको मिक्स करके और बैठ के दोना में ले लेकर लाइन से बैठकर पंक्ति में प्रेम से मिल बांट कर खा रहे थे और गले मिल रहे थे, हंस रहे थे। तो उस डोकरी ने कहा, भगवान में ये स्वर्ग नरक में कुछ अंतर तो दिखता नहीं है, ये क्या बात है? तो यमराज ने कहा, भगवान न स्वर्ग बनाता न नरक बनाता है। एक जैसी दही की हंडी यहाँ भी टंगी है और शक्कर की हंडी टंगी है, नरक में भी टंगी है। नरक में लोग किसी को योगदान करना नहीं चाहते, श्रमदान करना नहीं चाहते, इसलिए सब भूखे बैठे हैं, रो रहे हैं। और स्वर्ग के लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के अहंकार छोड़कर हंडी उतार कर दही में शक्कर मिलाकर खा रहे, ये मुस्करा रहे। जहां लोग एक दूसरे को योगदान करते हैं वही स्वर्ग बन जाता है। और जहां लोग अपने अपने अहंकार में, अपने अपने लोभ में रहते हैं, वहां दही तो है, शक्कर भी है, लेकिन उसको उतारने वाला कोई नहीं है। सब दुखी रहते हैं, सुख के भूखे रहते हैं, शांति के भूखे रहते, तड़पते रहते हैं। इसलिए परिवार में भी एक दूसरे का योगदान कीजिए, समाज में भी योगदान कीजिए। देखिए, फिर आप कभी सुख के भूखे नहीं रहोगे, सुख की हंडी उतरेगी और सुख का दही खाओगे और शांति की शक्कर मिलाकर आनंद से रहोगे और इसी धरती पर तुम्हारा स्वर्ग उतर जाएगा। ये धरती ही स्वर्ग बन। हमारे संत महात्मा एक भजन गाते हैं,
कि स्वर्ग और नरक आकाश में नहीं, आकाश जैसा निर्मल तुम्हारा अंतःकरण जब होगा तब जिंदगी स्वर्ग बनेगी। नरक पाताल में नहीं है, नीचे नरक नहीं है, नीच कर्मों में नरक पैदा होता है। नीच आचरण, नीच स्वभाव, नीच कर्म वे नरक पैदा करते हैं, इसलिए कहा जाता है नीचे नरक है। और ऊंचे स्वर्ग है यानी उच्च आचरण में स्वर्ग है, नीच आचरण में नरक है। इसलिए स्वर्ग नरक की चाबी आपके पास में है। आप जितना चाहो उतना अपने घर को स्वर्ग बनाओ, जीवन को स्वर्ग बनाओ। जितना ज़्यादा गलती करोगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष में फंसे रहोगे, उतना ही जिंदगी नरक बन जाएगी। आप सबका जीवन मंगल में हो ऐसी शुभ कामना करता हूँ। प्रचार प्रसार करने वालों को धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ में दूर दूर गांवों से आए हुए श्रोताओं को आशीर्वाद अपने गुरु का मांग कर देता हूँ और माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। बड़े धैर्य और शांति के साथ गुरु की बड़ी बातें, कड़ी बातें, मधुर बातें और थोड़ा कड़क बातें भी सुन करके मुस्कुरा कर आपने अपने जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प लिया। और बच्चों को भी आशीर्वाद है, बेटियां सब महान बने और बच्चे सब आगे उत्थान करें, शिक्षा पढ़ाई में मन लगाएं, मोबाइल से मन को हटाएं और परस्पर प्रेम क्षमता से रहें। संतान आज्ञाकारी बने, मनमानी न करे, जिद और हट से ऊपर उठे, अपने जीवन को प्रसन्नता और प्रफुल्लता के साथ में जिए, घर की साफ सफाई ठीक से रखें, नशा व्यसन से दूर रहें, धन का, बुद्धि का, शरीर की शक्ति का सदुपयोग करें, इसको व्यर्थ में न प्रयोग करें। थोड़ा अपने शरीर की शक्ति भी समाज की सेवा में अर्पित करें, थोड़ा दौलत भी समाज की जागृति के लिए खर्च करें। हिंदू समाज में तुम्हारा जन्म हुआ है, इस हिंदू समाज की धरती पर रक्षा भी करें, क्योंकि हिंदू समाज ये साधारण समाज नहीं है। भारत देश में नहीं, विश्व में हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है। अपना धर्म न छोड़ें, कोई दूसरा धर्म लालच दे कि हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, सामान दे देंगे, पैसा दे देंगे। याद रखना, पैसा के लालच में आप धर्म छोड़कर धर्मांतरण करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू धर्म पवित्र धर्म है और इस धर्म में बड़ी स्वतंत्रता भी है। माताएं बहनें देवी की तरह पूजी जाती हैं और पुरुषों का भी यहाँ आदर होता है। किसी दूसरे देवी देवता को भी पूजने की आवश्यकता नहीं है। आपके हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिसमें तुम नाम भी नहीं जानते हो सबके, इसलिए एक दो को ही ले लो। राम को पकड़ लो, कृष्ण को पकड़ लो, कबीर को पकड़ लो या हनुमान जी को पकड़ लो, दुर्गा जी को पकड़ लो, 2-4 ही काफ़ी है। बाकी देवी देवता सब ऐसे खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम फिर भी मजार में जाकर, उजार में जाकर हरे रंग की चादर चढ़ाते हो। तुम्हारे जैसा कोई मूढ़ व्यक्ति नहीं है। वहाँ मजार में क्या रखा हुआ है? वहाँ एक आदमी पहले जो जिंदगी भर गाय भैंसा खाया है वो मर गया है और उसी की वहाँ मजार बनी है। उस मजार पर तुम हरे रंग की चादर ओढ़ा करके कौन बड़ा दुआ मान लो, आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे हिंदू धर्म में एक से एक बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनका ज्ञान सुनिए। भटकने अटकने की जरूरत नहीं है और हिंदुओं में जागृति आनी चाहिए। हिंदुस्तान के आज तक 15 टुकड़े हो चुके हैं। सावधान नहीं रहोगे तो फिर टुकड़े होंगे। उन टुकड़ों में भी हिंदू लोग थे, आज वे सब मार डाले गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। और हिंदुस्तान एक ही देश ऐसा बचा जहां आप हिंदू एक साथ रहते हैं। इसमें भी राजनीति करने वाले राजनीतिक कुर्सी के लिए हिंदू धर्म को बेचने के लिए भी तैयार हैं। वे स्वयं हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बुराई करते हैं राजनीति के लिए। उनको मालूम नहीं है जिस दिन विधर्मी लोग हावी होंगे उस दिन तुम्हारी राजनीतिक पार्टी का कहीं पता लता नहीं चलेगा और मौत के घाट उतार दिए जाओगे।
इसलिए हिंदुओं में एकता संगठन होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी आपको अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। कम से कम फेसबुक में डालो, सभी लोग व्हाट्सएप में डालो। एक एक बंदूक जैसा मोबाइल लेकर बैठे हो, उसमें लिख नहीं सकते हो? कुछ लिखो हिंदू राष्ट्र के लिए। आप तैयार होइए इसके लिए। और सबके लिए पीने का पानी की व्यवस्था पानी टंकी के नीचे है। आरओ का पानी डिब्बम रखा है। जब यहाँ से विदा करेंगे, जिसको प्यास लगेगी तब पी लेंगे, नहीं तो अपने घर में पी लेंगे। यहाँ पानी पीने नहीं आए हैं, यहाँ बानी सुनने आए हैं। हाँ, पानी वानी के लफड़े में लालची बनना नहीं है। और सभी धर्मानुरागी बंधु प्रसाद प्राप्त करके ही घर जाएंगे। कौन सा प्रसाद है? क्या प्रसाद है? हैं? कौन सूखा? नाव का बूंदी? बूंदी है? पैकेट में है कि ऐसे हाथ में दे? अरे छीछा लेदर करी हो तुम। कल से पैकेट बना लेना। अखबार में कोई रद्दी कागज किसी से कह दो, लाकर दे देगा अपने अपने घरों से। ठीक, उड़िया बांध लो 2-3 हजार। सब हाथ लथरी हैं, आधा ही गिरई हैं, सब चटाई फटाई चटचटी हो जाई। उमा चेटी चटाई है, कोतवा चटी है, वह लवशंका करी है। कल लो है बैठे सत्संग हुई। हाँ, तो ये सब हिसाब से काम करो। आज तो जौन होएगा तो होएगा। खै बाहर 20 लोग बांटने के लिए तैयार रहो बाल्टी में लेकर। पंडाल के अंदर कुछ नहीं बटेगा। देखो, होशियार बनना चाहिए। पुड़िया बांध लेना चाहिए। क्या पुड़िया? कागज की, वही अखबार वाली, पुराना रद्दी कागज, बच्चों की रद्दी कापियाँ फाड़ फूड़ के पुड़िया बांध लो। और सत्संग में ही जब महामंगल आरती हो जाए, एक एक पुड़िया थमा दो, अपने अपने घर ले जाए लो। और ये हाथ में दोगे, आधा कोई खाई आधा गिराई। प्रसाद देते में गिर जाते नीचे, वो जमत नहीं। वो मुरमुरा में मिला हुआ है नुकती, तो वह चटत नुकती चपटत है, मुरमुरा भागत है। चलिए, जो है प्रसाद तो प्रसाद होता है, लेकिन उसमें मिक्स करके मत बांटो। एक चीज बांटो, मुरमुरा ठीक है, उसमें बूंदी सूंदी मत मिलाओ। मुरमुरा क्या बोलते हैं उसको? मुर्रा। हाँ, मुर्रा, बस वही ठीक। मुर्रा के अंदर टुर्रा मत डालो। चलिए, एक भजन सुनाता हूं। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम। प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। नाव मेरी डूबती भव धार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में। आसरा नहीं दूसरा संसार में। पार नैया हमें कराने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात
दिल की हम सुनानी आ गए, दिल के अरमाया जी पूरे हो गए, हम गुरु को देख कर खुशी हो गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हम गुरु के दर्श को तरसते रह गए। बैल की तरह काम करते रहे, दर्शन का समय नहीं निकला। एक दिन मौत आई, सांस थमी, आंख बंद हुई, खेल खत्म हुआ। कफन पहना दिया गया, लाश को निकाल दिया गया घर से। 4 लोगों ने कंधा लगाया, चिता पर रख दिया गया, आग लगा दी गई, जल के राख हो गए। अस्थियों के फूल गंगा में बहा दिए गए, मुट्ठी भर राख बन गए। बड़ा ही अभिमान था कि मेरे को टाइम नहीं है, अब दोबारा लौट कर घर आए ही नहीं, दोबारा लौट कर दुकान चलाने भी नहीं आए। इतने बड़े गुरु आए, संत आए, सत्संग सुनने नहीं आए, लेकिन अब घर संभालने भी नहीं आए, मर गए। क्या कहें यह बाब क्या करे नुमाया कर गई। गा दूं, गाऊं? क्या कहें यह बाब क्या करे नुमाया कर गई। बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। हम गुरु के दर्श को तरसते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। व्यास गादी चैन सिंह बहेश्वर ग्राम बैहर बालाघाट वालों को बुला रही है। आइए अपना सम्मान पत्र ले जाइए। अयोध्या में आश्रम बन रहा है सब भक्तों के रात्रि विश्राम के लिए। इसको उठा के उधर रख दो, जिसमें आपने 5100 का नगद दान आज दिया है कार्यालय में। उधर इधर दोनों तरफ देते हैं लोग। आप लोग उसी आश्रम में ठहरेंगे। भविष्य में जब अयोध्या आप आएंगे तो आपको होटल में नहीं ढूंढना पड़ेगा, टोटल अपने आश्रम में व्यवस्था होगी। इनका नाम नैन सिंह बाहेश्वर है, इसमें चैन सिंह लिख गया है, ठीक करा लो वहां। हाँ, नैन को चैन बना देते हैं। अलग अलग देश का साधु है, पता नहीं क्या लिखता है। ठीक है, लिखने में गलती हो जाए कोई बात नहीं, बात तो ठीक ही है। अयोध्या में होटल बहुत महंगे हो चुके हैं। कॉमर्शियल एंड प्रोफेशनल लोग वहां पहुंच चुके हैं, इकट्ठे हो गए दिल्ली बॉम्बे से। बड़े बड़े होटल बना करके लोगों से बहुत पैसा लेते हैं। भक्त लोग इतना दे नहीं पाते हैं, बहुत सब भक्त बाहर पड़े रहते, बंदर काटते रहते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा लेकर लोग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने विचार किया, भगवान राम बड़े चिंतित हुए कि मंदिर तो बड़ा बन गया, लोग करोड़ों आने लगे, लेकिन लोगों के रहने ठहरने का इंतजाम नहीं है उतना, जहाँ पर लोग प्रेम से रह सके। होटल में प्रेम नहीं है, सुविधा तो है, लेकिन वहाँ बहुत साधु संत के यहाँ भी प्रेम नहीं है। वो भी ऐसे ही हो गया मॉडल का।
पर अपने को प्रेम का मंदिर बनाना है, प्रेम का धर्मशाला, प्रेम का आश्रम। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किसी भी प्रदेश से भक्त आए, राम भक्त, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, दुर्गा भक्त, कबीर भक्त, कोई भक्त हो, सत्संगी भाई बहन हो, आइए अपने आश्रम में थैला रखिए, विश्राम करिए और प्रेम से भोजन भंडारा लीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। आपकी सेवा होगी वहां। 20 से 30 हजार लोग डेली रहने का इंतजाम होगा और 20-30 हजारों का भंडारा भी। जब उधर रामनवमी आती है, दशहरा होता है, मेला वोला सब भीड़ ज़्यादा होती, उस समय मैं भी रहूँगा, प्रवचन भी सुनाऊँगा, आपको मिलूँगा भी और आपका मैनेजमेंट भी देखूँगा। आपके लिए 20 हजार रजाई गद्दों का इंतजाम भी रहेगा। खूब बिछाइए, सोइए। वहाँ पैसा कोई नहीं मांगेगा, अपनी श्रद्धा से जो आप देंगे वो दान डिब्बे में डाल देंगे या दान कार्यालय में देंगे। बाकी वहाँ कोई चार्ज लेवल ऐसे नहीं होगा कि आप इतना दो। और ऐसे आश्रम के लिए इन्होंने दान दिया, नयन सिंह ने, इनको आशीर्वाद है। हमारे महात्मा जी जो वहाँ के प्रबंधक हैं अयोध्या के, उन्होंने एक सेवा बुक बनाया है। वो सेवा बुक मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैंने प्रीत कुमार महंत जी को एक दिया था, प्रीत दास को। खड़े हो महंत, एक मिली थी ना वहाँ, ऐसी सेवा बुक इनको मिली थी। इधर दिखाओ, थोड़ा जल्दी टाइम पर आ जाए करो, 1 मिनट लेट होना गलत। ये महात्मा जी दिखा रहे हैं, ऐसी सेवा बुक बनी हुई है। जो लोग अयोध्या के लिए आश्रम भव्य बनाने के लिए दान देना चाहेंगे, उस कार्यालय में देंगे, उस कार्यालय में देंगे और जरूर दें। 100 रुपये से लेकर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अगर 10 करोड़ दे दें तो एक ही आदमी से बन जाएगा आश्रम। लेकिन आप 10 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे, पर 2-4 हजार तो दे ही सकते हैं। तो जरूर श्रद्धा से वहाँ देना और आश्रम आपके लिए बनेगा। प्रयागराज कुंभ मेला में यदि कोई हमारे कैंप में गया हो तो बताइए, कोई गया है? जहाँ हमारा कैंप प्रयाग कुंभ में लगा था, वहाँ इसमें से कोई व्यक्ति पहुँचा था? हाँ, खड़े हो। एक आदमी हाथ उठाया, ये आदमी गया था। वहाँ 20 से 30 हजार, तुम भी गए थे हमारे कैंप में, 20 से 30 हजार लोग भोजन रोज करते थे और साथ में सोते भी थे। सबके लिए 4 ट्रक रजाई गद्दा मंगवाया था। ऐसी सेवा बुक से ही धन इकट्ठा हुआ था। ये सेवा बुक अयोध्या के लिए बनी है। तो आप लोग 1-1, 2-2, 5-5 सेवा बुक ले जाइए। अपने प्रभाव से, अपने स्वभाव से, अपनी मधुर वाणी से लोगों को समझा करके और दान कलेक्शन करिए, इकट्ठा करिए। उस सेवा बुक में अकाउंट नंबर भी है, जिस अकाउंट नंबर पर आप पैसा भेज सकेंगे और अपना नाम, मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर में लिखा देंगे, ताकि आज जब तैयार होगा आश्रम धर्मशाला, उद्घाटन होगा, उद्घाटन में आपका न्योता आएगा। मोबाइल से ही आपको सूचना आएगी कि आप पधारिए और एक व्यक्ति अपने साथ 10 लोगों को लाने की अथॉरिटी होगी। और आश्रम देखिए कि आपने जो मेहनत किया था वो ये खड़ा हुआ है आश्रम, और वहीं रहिए, सोइए और सबका सम्मान होगा। लगभग 2.25 एकड़ जमीन वहाँ खरीदी जा चुकी है अयोध्या में और तैयार होगा आश्रम। गया जी में आप लोग पिंडदान करने जाते हैं, गया जी में भी लगभग 2.5 एकड़ जमीन एक भक्त ने आश्रम के लिए दान दिया है। वहाँ भी आश्रम बनेगा आपका, लेकिन वहाँ बिहार वालों के दान से बनेगा। और गुजरात में आपका घूमने का मन होगा तो पावागढ़ एक तीर्थ है, वहाँ भी आश्रम बनेगा। वहाँ रसिक भाई इंजीनियर नाम का भक्त है, वो जमीन डोनेट कर रहा है, वहाँ भी बनेगा। और उज्जैन में भी आश्रम बनेगा, वहाँ भी एक आश्रम बनेगा। महाकाल का दर्शन करने जाओ तो अपने आश्रम में ही रहो। होटल पोटल में गंदगी बहुत, मांस मछली अंडा मुर्गा चलता है। पवित्र मन लेकर, भक्ति लेकर वहाँ गए हो और गंदे होटल में रह करके और 4-4 हजार रुपये एक रात का पेमेंट करके जेब खाली हो जाती है। इसलिए अपने आश्रम में बढ़िया प्रेम से रहो। आश्रम घिस थोड़े जाएगा, ना गद्दा घिस जाएगा। और कोई इतना मूर्ख थोड़े है, 2-4 रात रहेगा, कुछ दक्षिणा देगा, उसी से भोजन भंडारा सबका चलता रहेगा। तो ऐसा व्यवस्था मैंने सोचा है। प्रयाग कुंभ में भी बहुत सेवा हुई थी। उज्जैन कुंभ में 50 हजार भक्त लोग आपके कैंप में भोजन करते थे
56 बीघे में कैंप लगा हुआ था और 2 महीने भंडारा चला था। और भक्तों के लिए ठहरने के लिए जो कमरे थे उनमें एसी लगे हुए थे, कूलर लगे हुए थे। हम त्यागी संत है, ब्रह्मचारी संत है, जो भी हमको दान मिलता है वो पुनः मैं सब संतों और भक्तों की सेवा में ही लगा देता हूँ, क्योंकि घर बार से मुक्त महात्मा हूँ। वो लफड़ा कुछ नहीं मेरे पास। देखिए हमारे एक भक्त है राधे अमृत लाल, डोकरे, छपारा, बैहर, बालाघाट, ढोठरे, इन्होंने भी कितना है धन, ये 701 रुपया दान दिया है। ये सम्मान पत्र इनको दिया जा रहा है। ताली जरा बजा दो। ये भाई लिखने वाले जरा साफ लिखें। ये भूधर सिंह ध्रुवे हैं बैहर से, देखो वही गांव है। 551 की राशि नगद दिया है वहां। अपने आप लिख लिया करो, आप तो भूलोगे नहीं। इनको भी सम्मान पत्र दिया गया है। कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और कहावत है कि थोड़े थोड़े दान से आश्रम बड़ा बनता है। तो ये आश्रम बनेगा, क्योंकि पवित्र मन से मैंने इसका विचार किया है। तो ऐसी सेवा बुक जिसको मिलेगी, दिखाओ ना बुक, दिखाओ छोटी वाली, दिखाओ ये बम्पर दिखाओ। ये देखिए है ये छोटी सी, वो बहुत बम्पर है, वो उसको यहाँ लाओ ही मत, उसको वहीं सम्मान पत्र मिलेगा। ये मिलेगी आपको, और बड़ी सुंदर रंग बिरंगी छपी हुई है। डिजाइन बहुत अच्छा है, 1-1 सेंटीमीटर जगह का उपयोग किया गया है। ये निःशुल्क मिलेगी। इसके साथ एक ये मार्कर पेन मिलेगा। अकेला खरीदो 14 रुपये का है, और थोक में लो तो 10 रुपये का आता है। ये पेन भी मिलेगा। एक आपको दुपट्टा मिलेगा, ऐसा दुपट्टा गले में डालकर बताओ। ये दुपट्टा भी आपके डाला जाएगा, आपका आदर किया जाएगा, नाम नंबर भी लिखा जाएगा, उद्घाटन में आपको बुलाया जाएगा। तो आज यहाँ पर लगभग 21 महान भक्तों को ये दिया जाएगा। 21 महान भक्तों को, 21 का मेरा टाइगर है, उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले कौन उठे?